देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोगों ने सम्मिश्र संख्या को डिवाइड किया। सम्मिश्र संख्या कितने भागों में बढ़ती है? 2। पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या फिर 2 भागों में बढ़ती है, पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। हमने स्टार्ट कौन सा संख्या किया सर जी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी गई हो, जहां q का मान 0 के बराबर नहीं हो, और p और q कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? क्या प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी? प्राकृत संख्या में पांचों लड़का परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। पांचों लड़का का नाम बोलिए। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, द्विभाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या। तो ये पांचों की पांचों संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत जाएंगी या नहीं जाएंगी? जाएंगी। इसके बाद जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्या परिमेय संख्या के एग्जाम्पल के रूप में उसको ले सकते हैं? ले सकते हैं। जितनी भी पूर्णांक संख्याएं क्या उसको परिमेय संख्या के एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं? ले सकते हैं, क्योंकि ये सभी की सभी परिमेय संख्या के तीनों कंडीशन को फॉलो करती है। पूर्णांक संख्या के कितने बच्चे? 2। पूर्णांक के 2 को लड़का। पूर्णांक के कितने बच्चे? 2। पहला बोलिए समपूर्णांक, दूसरा बोलिए विषम पूर्णांक। क्या समपूर्णांक संख्या और विषम पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी? आएंगी। अच्छा बताइए, तो क्या सभी की सभी दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है? नहीं आती है। दशमलव संख्या कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला बोलिए शांत दशमलव संख्या, दूसरा बोलिए अशांत तथा आवर्ती दशमलव संख्या, तीसरा बोलिए अशांत तथा अनावर्ती दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या किसे कहते हैं? ऐसी दशमलव संख्या जो दशमलव में किसी निश्चित स्थान तक जाकर सीमित हो जाए, उसे हम लोग शांत दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें शांत दशमलव संख्या, और शांत दशमलव संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, अशांत तथा आवर्ती दशमलव संख्या किसे कहते हैं? ऐसी दशमलव संख्या जिसमें बिंदु के बाद एक या एक से अधिक संख्या बार बार आए, उसे हम क्या कहते हैं? अशांत तथा आवर्ती दशमलव संख्या। क्या इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और इसके पीछे का रीजन जो भाई साहब अभी पूछे थे, उस पर हम लोग डिस्कस किए या नहीं किए? किए सर, उस पर भी हम लोग डिस्कस किए कि क्यों नो ही नीचे आता है। ठीक है सर, इसको भी ध्यान में रखना है। और इसके बाद अगला हम लोग कौन सा आता है? अशांत तथा अनावर्ती दशमलव संख्या। क्या अशांत तथा अनावर्ती दशमलव संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है? नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये किस संख्या के अंतर्गत चली जाएगी? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत। जब हम अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे उस समय अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल के रूप में किसी संख्या को हम लोग देख रहे होंगे। समझे हैं? जितना पढ़ा है सब दिमाग में सेट हुआ है। ऐसा कोई भी चीज जो आपके दिमाग से बाहर स्किप किया, किसी भी प्रकार का